हरिः ओम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकांडे षड्विंशः सर्गः। श्री राम को उदास देखकर सीता का उनसे इसका कारण पूछना और श्री राम का पिता की आज्ञा से वन में जाने का निश्चय बताते हुए सीता को घर में रहने के लिए समझाना। अभिवाद्य तु कौसल्यां रामः संप्रस्थितो वनं कृतस्वस्त्ययनो मात्रा धर्मिष्ठे वर्त्मनि स्थितः। धर्मिष्ठ मार्ग पर स्थित हुए श्री राम माता द्वारा स्वस्ति वाचन कर्म संपन्न हो जाने पर कौसल्या को प्रणाम करके वहां से वन के लिए प्रस्थित हुए। विराजयन् राजसुतो राजमार्गन्नरैर्वृतं हृदयान्याममन्थेव जनस्य गुणवत्तया। उस समय मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए राजमार्ग को प्रकाशित करते हुए राजकुमार श्री राम अपने सद्गुणों के कारण लोगों के मन को मथने से लगे। ऐसे गुणवान श्री राम को वनवास दिया जा रहा है, यह सोचकर वहां के लोगों का जी कचोटने लगा। वैदेही चापि तत्सर्वन्न शुश्राव तपस्विनी तदेव हृदि तस्याश्च यौवराज्याभिषेचनम्। तपस्विनी विदेह नंदिनी सीता ने अभी तक वह सारा हाल नहीं सुना था। उनके हृदय में यही बात समाई हुई थी कि मेरे पति का युवराज पद पर अभिषेक हो रहा होगा। देवकार्यं स्म सा कृत्वा कृतज्ञा हृष्टचेतना अभिज्ञा राजधर्माणां राजपुत्री प्रतीक्षति। विदेह राजकुमारी सीता सामयिक कर्तव्यों तथा राजधर्मों को जानती थी, अतः देवताओं की पूजा करके प्रसन्न चित्त से श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। प्रविवेशाधरामस्तु स्ववेशं सुविभूषितं प्रहृष्टजनसम्पूर्णं ह्रिया किंचिदवाङ्मुखः। इतने में ही श्री राम ने अपने भले भांति सजे सजाए अंतःपुर में जो प्रसन्न मनुष्यों से भरा हुआ था प्रवेश किया। उस समय लज्जा से उनका मुख कुछ नीचा हो रहा था। अथ सीता समुत्पत्य वेपमाना च तं पतिम् अपश्यच्छोक संतप्तं चिंता व्याकुलितेन्द्रियं। सीता उन्हें देखते ही आसन से उठकर खड़ी हो गई। उनकी अवस्था देखकर कांपने लगी और चिंता से व्याकुल इंद्रियों वाले अपने उन शोक संतप्त पति को निहारने लगी। तान् दृष्ट्वा स हि धर्मात्मा न शशाक मनोगतं तं शोकं राघवः सोढुं ततो विवृततां गतः। धर्मात्मा श्री राम सीता को देखकर अपने मानसिक शोक का वेग सहन न कर सके, अतः उनका वह शोक प्रकट हो गया। विवर्णवदनं दृष्ट्वा तं प्रस्विन्नममर्षणम् आह दुःखभिसंतप्ता किमिदानीमिदं प्रभो। उनका मुख उदास हो गया था, उनके अंगों से पसीना निकल रहा था, वे अपने शोक को दबाए रखने में असमर्थ हो गए थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर सीता दुख से संतप्त हो उठी और बोली, प्रभो इस समय यह आपकी कैसी दशा है? अद्य बार्हस्पत श्रीमान् युक्त पुष्येण राघव प्रोच्यते ब्राह्मणै प्राज्ञै केन त्वमसि दुर्मनाः। रघुनंदन, आज बृहस्पति देवता संबंधी मंगलमय पुष्य नक्षत्र है जो अभिषेक के योग्य है। उसकी पुष्य नक्षत्र के योग में विद्वान ब्राह्मणों ने आपका अभिषेक बताया है। ऐसे समय में जबकि आपको प्रसन्न होना चाहिए था, आपका मन इतना उदास क्यों है? न ते शतशलाकेन जलफेन निभेन च आवृतं वदनं वल्गुच्छत्रेणाभिविराजते। मैं देखती हूँ इस समय आपका मनोहर मुख जल के फेन के समान उज्ज्वल तथा 100 तीलियों वाले श्वेत छत्र से आच्छादित नहीं है, अतएव अधिक शोभा नहीं पा रहा है। व्यजनाभ्यां च मुख्याभ्यां शतपत्र निभेक्षणं चंद्रहंस प्रकाशाभ्यां विज्यतेन तवाननम्। कमल जैसे सुंदर नेत्र धारण करने वाले आपके इस मुख पर चंद्रमा और हंस के समान श्वेत वर्ण वाले 2 श्रेष्ठ चवरों द्वारा हवा नहीं की जा रही है। वाग्मिनो वंदिनश्चापि प्रहृष्टास्त्वां नरर्षभः स्तुवन्तो नाद्य दृश्यन्ते मंगलै सूतमागधाः। नर श्रेष्ठ प्रवचन कुशल वंदी सूत और मागध जन आज अत्यंत प्रसन्न हो अपने मांगलिक वचनों द्वारा आपकी स्तुति करते नहीं दिखाई देते हैं। न ते क्षौद्रं च दधि च ब्राह्मणा वेदपारगाः मूर्ध्नि मूर्धाभिषिक्तस्य ददति स्म विधानतः। वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों ने आज मूर्धाभिषिक्त हुए आपके मस्तक पर तीर्थोद मिश्रित मधु और दधि का विधिपूर्वक अभिषेक नहीं किया। न त्वां प्रकृतयः सर्वा श्रेणी मुख्याश्च भूषिताः अनुव्रजितुमिच्छन्ति पौरजानपदास्तथा।
मंत्री, सेनापति आदि सारी प्रकृतियां, वस्त्राभूषणों से विभूषित मुख्य मुख्य सेठ, साहूकार तथा नगर और जनपद के लोग आज आपके पीछे पीछे चलने की इच्छा नहीं कर रहे हैं। इसका क्या कारण है? चतुर्विवेक संपन्नैर्हयै कांचनभूषणैः मुख्य पुष्परथो युक्त किन्न गच्छति तेग्रतः। सुनहरे साजबाज से सजे हुए 4 वेगशाली घोड़ों से जुता हुआ श्रेष्ठ पुष्परथ, पुष्प भूषित केवल भ्रमणोपयोगी रथ आज आपके आगे आगे क्यों नहीं चल रहा है? न हस्ती चाग्रत श्रीमान सर्वलक्षण पूजितः प्रयाणे लक्ष्यते वीर कृष्ण मेघ गिरिप्रवाह। वीर, आपकी यात्रा के समय समस्त शुभ लक्षणों से प्रशंसित तथा काले मेघ वाले पर्वत के समान विशाल काय तेजस्वी गजराज आज आपके आगे क्यों नहीं दिखाई देता है? न च कांचन चित्रन्ते पश्यामि प्रियदर्शन भद्रासनं पुरस्कृत्य यान्तं वीर पुरस्सरम्। प्रियदर्शन वीर, आज आपके सुवर्ण जटित भद्रासन को सादर हाथ में लेकर अग्रगामी सेवक आगे जाता क्यों नहीं दिखाई देता है? अभिषेको यदा सज्ज किमिदानीमिदं तव अपूर्वो मुखवर्णश्च न प्रहर्षश्च लक्ष्यते। जब अभिषेक की सारी तैयारी हो चुकी है, ऐसे समय में आपकी क्या दशा हो रही है? आपके मुख की कांति उड़ गई है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आपके चेहरे पर प्रसन्नता का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता है। इसका क्या कारण है? इति वविलपन्तीं त्वा प्रोवाच रघुनन्दनः सीते तत्र भवांस्तातः प्रव्राजयति मां वनम्। इस प्रकार विलाप करती हुई सीता से रघुनंदन श्री राम ने कहा, सीते, आज पूज्य पिताजी मुझे वन में भेज रहे हैं। कुले महति संभूते धर्मज्ञे धर्मचारिणी शृणु जानकी येनेदं क्रमेणाद्यागतं मम। महान कुल में उत्पन्न धर्म को जानने वाली तथा धर्मपारायणे जनक नंदिनी, जिस कारण यह वनवास आज मुझे प्राप्त हुआ है वह क्रमशः बताता हूँ, सुनो। राज्ञा सत्य प्रतिज्ञेन पित्रा दशरथेन वै कैकेय्यै मम मात्रे तु पुरा दत्तौ महावरौ। मेरे सत्य प्रतिज्ञ पिता महाराज दशरथ ने माता कैकेयी को पहले कभी 2 महान वर दिए थे। तयाद्य मम सज्जेऽस्मिन्नभिषेके नृपोद्यते प्रचोदितस्य समयो धर्मेण प्रतिनिर्जितः। इधर जब महाराज के उद्योग से मेरे राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी, तब कैकेयी ने उस वरदान की प्रतिज्ञा को याद दिलाया और महाराज को धर्मतः अपने काबू में कर लिया। 14 ही वर्षाणि वस्तव्यं दंडके मया पित्रा मे भरतश्चापि यौवराज्ये नियोजितः। इससे विवश होकर पिताजी ने भरत को तो युवराज के पद पर नियुक्त किया और मेरे लिए दूसरा वर स्वीकार किया, जिसके अनुसार मुझे 14 वर्षों तक दंडकारण्य में निवास करना होगा। सोहम त्वामागतो दृष्टुं प्रस्थितो विजनं वनं भरतस्य समीपे ते नाहं कत्यक् कदाचन वृद्धियुक्ता हि पुरुषा न सहन्ते परस्तवं तस्मान्न ते गुणा कथ्या भरतस्याग्रतो मम। इस समय मैं निर्जन वन में जाने के लिए प्रस्थान कर चुका हूँ और तुमसे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम भरत के समीप कभी मेरी प्रशंसा ना करना, क्योंकि समृद्धिशाली पुरुष दूसरे की स्तुति सहन नहीं कर पाते हैं। इसलिए कहता हूँ कि तुम भरत के सामने मेरे गुणों की प्रशंसा ना करना। अहंतेनानुवक्तव्यो विशेषेण कदाचन अनुकूलतया शाक्यम समीपे तस्य वर्तितुम। विशेषतः तुम्हें भरत के समक्ष अपनी सखियों के साथ भी बार बार मेरी चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके मन के अनुकूल बर्ताव करके ही तुम उनके निकट रह सकती हो। तस्मै दत्तं नृपतिना यौवराज्यं सनातनं सप्रसाद्यस्त्वया सीते नृपतिश्च विशेषतः। सीते, राजा ने उन्हें सदा के लिए युवराज पद दे दिया है, इसलिए तुम्हें विशेष प्रयत्न पूर्वक उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि अब वे ही राजा होंगे। अहंचापि प्रतिज्ञान्तां गुरो समनुपालयन् वनमद्यैव यास्यामि स्थिरी भव मनस्विनी। मैं भी पिताजी की उस प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए आज ही वन को चला जाऊंगा। मनस्विनी, तुम धैर्य धारण करके रहना। याते च मयि कल्याणी वनं मुनिनिषेवितं व्रतोपवासपरया भवितव्यं त्वया नघे। कल्याणी, निष्पाप सीते, मेरे मुनिजन सेवित वन को चले जाने पर तुम्हें प्रायः व्रत और उपवास में संलग्न रहना चाहिए। कल्यमुत्थाय देवानां कृत्वा पूजां यथाविधि
वंदितव्यो दशरथ पिता मम जनेश्वरः। प्रतिदिन सवेरे उठकर देवताओं की विधि पूर्वक पूजा करके तुम्हें मेरे पिता महाराज दशरथ की वंदना करनी चाहिए। माता च मम कौसल्या वृद्धा संतापकर्षिता धर्ममेनाग्रत कृत्वा त्वत्तत्सम्मानमर्हति। मेरी माता कौसल्या को भी प्रणाम करना चाहिए। एक तो वे बूढ़ी हुई, दूसरे दुख और संताप ने उन्हें दुर्बल कर दिया है, अतः धर्म को ही सामने रखकर तुमसे वे विशेष सम्मान पाने के योग्य हैं। वंदितव्याश्च ते नित्यं याशेषा मम मातरः स्नेह प्रणय संभोगै समाही मम मातरः। जो मेरी शेष माताएं हैं उनके चरणों में भी तुम्हें प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि स्नेह, उत्कृष्ट प्रेम और पालन पोषण की दृष्टि से सभी माताएं मेरे लिए समान हैं। भ्रातृपुत्र समौ चापि दृष्टव्यौ च विशेषतः त्वया भरत शत्रुघ्नौ प्राणे प्रियतरौ मम। भरत और शत्रुघ्न मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं, अतः तुम्हें उन दोनों को विशेषतः अपने भाई और पुत्र के समान देखना और मानना चाहिए। विप्रियं च न कर्तव्यं भरतस्य कदाचन स हि राजा च वैदेही देशस्य च कुलस्य च। विदेह नंदिनी, तुम्हें भरत की इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय वे मेरे देश और कुल के राजा हैं। आराधिता हि शीलेन प्रयत्नैश्चोपसेविताः राजानः संप्रसीदन्ति प्रकुप्यन्ति विपर्यये। अनुकूल आचरण के द्वारा आराधना और प्रयत्न पूर्वक सेवा करने पर राजा लोग प्रसन्न होते हैं, तथा विपरीत बर्ताव करने पर वे कुपित हो जाते हैं। औरस्यानपि पुत्रान् हि त्यजन्त्यहितकारिणः समर्थान् संप्रगृह्यन्ति जनानपि नराधिपाः। जो अहित करने वाले हैं वे अपने औरस पुत्र ही क्यों न हो, राजा उन्हें त्याग देते हैं, और आत्मीय न होने पर भी जो सामर्थ्यवान होते हैं उन्हें वे अपना बना लेते हैं। सा त्वं वसेह कल्याणी राज्ञ समनुवर्तिनी। अनिरुद्ध, सा त्वं वसेह कल्याणी राज्ञ समनुवर्तिनी भरतस्य रता धर्मे सत्यव्रतपरायणा। अतः कल्याणी, तुम राजा भरत के अनुकूल बर्ताव करती हुई धर्म एवं सत्यव्रत में तत्पर रहकर यहाँ निवास करो। अहं गमिष्यामि महावनं प्रिये त्वया हि वस्तव्यमिहैव भामिनी यथा व्यलीकं कुरुषे न कस्यचित् तथा त्वया कार्यमिदं वचो मम। प्रिय, अब मैं उस विशाल वन में चला जाऊंगा। भामिनी, तुम्हें यहीं निवास करना होगा। तुम्हारे बर्ताव से किसी को कष्ट न हो, इसका ध्यान रखते हुए तुम्हें यहाँ मेरी इस आज्ञा का पालन करते रहना चाहिए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 26वां सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 26वां सर्ग पूरा हुआ। सीता जी की आर्गुमेंट